बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकियां करने के बावजूद भी अगर नेकियां न रही तो फिर हमें कल क़यामत वाले दिन इन नेकियों का क्या फ़ायदा मिलेगा। रियाकारी से अमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बंदे का माल भी तबाह हो जाता है, बंदे की सेहत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन उससे उसे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। हमारा हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए अगर जो भी हम अमल करेंगे वो काबिल कबूल समझा जाता है। अगर हमें ये ख्वाहिश है या दुनिया की शोहरत की तरफ है या दिखावे के लिए हम अमल करते हैं तो वो अमल करना हमारा बेकार चला जाता है। इमाम इब्न अबी शैबा अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी ज़करिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि जिसने अपने अमल में रियाकारी की उसका सारा अमल बर्बाद हो गया। यानी जो लोग अपने अमाल में रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखलावे के लिए करते हैं, तो वो अपनी नेकी को तबाह बर्बाद करके बैठे हैं। इसी तरह इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस नकल करते हैं, फरमाया कि जब लोग अपने अमाल लेकर आएंगे तो रियाकारों से कहा जाएगा, जो लोगों की शोहरत, लोगों को दिखावे के लिए, लोगों से शोहरत हासिल करने के लिए अमल करते थे, उनसे कहा जाएगा कि उनके पास जाओ जिनके लिए तुम रियाकारी किया करते थे, और जाकर उन्हीं से अपना अजर तलब करो। कितनी बड़ी वहीद है। सखी है, पैसा लगाएगा सखावत के लिए, अगर उसका इरादा ये है कि मेरा रब राजी हो जाए तो उसका एक एक रुपया, एक एक पैसा उसके लिए कल अजर का बायस बनेगा, निजात का बायस बनेगा। अगर उसकी नीयत ये है कि दुनिया में मैं मशहूर हो जाऊं, शोहरत हो मेरी, तो फिर उसका दिया हुआ पैसा भी तबाह बर्बाद है और उसकी नेकियां भी तबाह बर्बाद है। इसी तरह नमाज़ी, इसी तरह रोज़ा, इसी तरह ये सारे अंदाज अगर दुनिया के दिखलावे के लिए है तो बंदे के आमाल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की